हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शेफ संदीप्स किचन में। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आ गया हूं स्ट्रीट स्टाइल चिली पनीर की रेसिपी दोस्तों, जो है सबसे बनाने में आसान। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। यहां पर बनाएंगे फटाफट से चिली पनीर, वो भी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में। तो यहाँ पर सबसे पहले ले लेना है आपको एक प्याज और इसको काटेंगे हाफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको डाइस कटिंग में काट लिया है, क्यूब्स में। आप इसको अपने स्टाइल में भी काट सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर प्याज को काट लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बिग साइज़ का प्याज लिया था, आप मीडियम साइज़ का भी ले सकते हैं, जितनी आप क्वांटिटी बनाना चाहें। तो चलिए यहाँ पे प्याज को काट लेते हैं। तो प्याज को मैंने यहाँ पे काट लिया है, इसको साइड में कर देते हैं। उसके बाद अब ले लेते हैं यहाँ पे कैप्सिकम। तो कैप्सिकम यहाँ पर मैंने ली है मीडियम साइज़ की, इसको काटेंगे चारों तरफ से दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने इसको चारों तरफ से काट लिया है और इसके जो बीज होते हैं उसको निकाल लेंगे, क्योंकि बीज हमें का यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। तो बीज इसके एकदम साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद इसको काटेंगे बीच में से और इसकी भी कटिंग करेंगे, जैसे हमने ऑनियंस को काटा था बीच में से, वैसे भी इसको कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके भी ट्रायंगल्स या क्यूब्स में कटिंग काट लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे कैप्सिकम और ऑनियन कट के बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट पे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमको काटनी है ग्रीन चिली। ग्रीन चिली मैंने यहाँ पे ली है 4 से 5, क्योंकि मैं दोस्तों इसको बनाने वाला हूँ बहुत ज़्यादा स्पाइसी, एकदम तूफ़ानी अंदाज में। अगर आपको मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसको कम कर सकते हैं, या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा तूफ़ानी बनाने वाला हूँ, स्पाइसी अंदाज में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली ली है 4 से 5। इनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। तो मिर्च को काटने के बाद दोस्तों जो हमने ऑनियन और कैप्सिकम काटा था, उसमें से जो ऑनियन होता है उसके हम एक एक करके इस तरीके से निकाल लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, क्योंकि ये बाद में अलग नहीं होता। तो इसको यहाँ पर एक एक करके निकाल लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ स्ट्रीट स्टाइल में। दोस्तों अब यहाँ पे ले लेना है अदरक। इसको हम काटेंगे बिल्कुल जूलियंस में, एकदम बारीक बारीक। पहले ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जूलियंस कर लिया है। अब एक बार इसको पलट लेते हैं। उसके बाद इसको जूलियंस को एकदम बारीक बारीक चॉप कर देंगे इस तरीके से। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से इसको फाइन चॉप कर लेना है। दोस्तों मैं अभी यहाँ पर गार्लिक का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा बाद में क्यों गार्लिक का यूज़ नहीं करा है। अगर आप गार्लिक का यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें गार्लिक का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें बाद में डालूंगा एक चटनी चाइनीज़ वाली, उसमें गार्लिक मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करा हुआ है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर गार्लिक को नहीं डालूंगा। तो आप वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा कि इस स्ट्रीट स्टाइल में किस तरीके से बनता है चिली पनीर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ले लिया है बॉल। मैंने यहाँ पे डाला है 2 चम्मच भर के अरारोट। उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे मैदा। मैदा भी मैंने यहाँ पे 2 भर के चम्मच लिया है मैदा। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, थोड़ा सा और डाला इसमें एक्स्ट्रा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालना है। अब यहाँ पे लेंगे दोस्तों स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पे मैंने लिया है फूड कलर। दोस्तों आप इसको स्किप मत करना, अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो स्ट्रीट स्टाइल वाला फ्लेवर और कलर नहीं आएगा। तो यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर पानी को आपको इकट्ठे नहीं डालना है, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। तो मैंने जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखाया इसी तरीके से आपको बनाते जाना है। पहले हल्का हल्का पानी मिलाते जाना है इसमें थोड़ा थोड़ा, उसके बाद इसको मिलाते जाना है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। अब इसमें हल्का सा पानी और मिला लेते हैं, क्योंकि इसको हमने बनाना है एकदम पकोड़े का जैसे बैटर होता है दोस्तों, बिल्कुल वैसी अंदाज में बनाएंगे इसको आपको फेंटना है 1 से 2 मिनट के लिए दोस्तों, बढ़िया तरीके से एकदम, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, कोई गांठ ना रहे। इसको फेंटते जाना है आपको 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एकदम बढ़िया तरीके से फिट चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों एकदम स्मूथ होना चाहिए इसका बैटर बिल्कुल, क्योंकि बाद में हम इसमें पनीर डिप करेंगे, क्योंकि ये पनीर डिप करके इसमें हम इसको फ्राई करेंगे, तो इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों मैं आपको पास से दिखाता हूँ, बिल्कुल इस तरीके की होनी चाहिए फॉर्म। तो यहाँ पर हमने ले लिया है पनीर दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिया है 300 ग्राम। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है दोस्तों। पहले बीच में से काटेंगे। इसके हमें दोस्तों निकालने हैं क्यूब्स। आप इसको अपनी शेप में भी काट सकते हैं, जिस स्टाइल में आपको अच्छा लगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही इसी स्टाइल में आपको काटना है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको तरीका दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको पनीर के क्यूब्स रखने हैं काट के।
एकदम एक जैसे क्यूब्स हैं, बिल्कुल एक ही साइज़ में कटे हुए, इसी तरीके से आपको काटना है। बाकी आप इसको अपनी मनपसंद शेप में भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ले लिया है बैटर। तो दोस्तों बैटर को रखेंगे साइड में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको लेना है पनीर का क्यूब्स और इसको डालना है एक एक करके दोस्तों। तो मैं यहाँ पर सारे डाल लेता हूँ, लेकिन ये काम दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से करना है, नहीं तो इसमें पनीर टूट सकता है। आप एक एक करके ही डालना, क्योंकि नहीं तो इससे क्या होता है कि पनीर टूट जाता है। तो मैं यहाँ पे सारे पनीर को इसमें मिक्स कर लेता हूँ बैटर में अच्छे तरीके से, धीरे धीरे करके। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना दोस्तों, नहीं तो पनीर क्रैक हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक एक करके इसको डिप करेंगे और इसको मैंने रखा है यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे ऑयल गर्म हो चुका है। तो फ्लेम को यहाँ पर आपको मीडियम रखना है और इसमें डिप करके बैटर में पनीर के टुकड़ों को एक एक करके डालते जाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सारे पनीर को एक एक करके ऑयल में डाल देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर सारा पनीर मैंने डाल चुका था। अब देखिए, अब जब फ्राई करेंगे तो इसी तरीके से पनीर चिपक जाएगा, लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसको आप बाद में भी प्लेट में निकाल के इसी तरीके से फ्राई करके अलग बाद में भी अलग कर सकते हैं, और आप इसको इसी तरीके से ऑयल में भी अलग कर सकते हैं करछी की सहायता से। तो मैं यहाँ पर इसी कढ़ाई में ही इसको अलग कर लेता हूँ। आप इसको जब प्लेट में निकाल लेंगे पूरा फुल डन होने के बाद, जब ये चिपके रहेंगे तो आप इसको बाद में भी अलग कर सकते हैं। ये बाद में ईजिली अलग हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको कढ़ाई में अलग करेंगे। तो लेकिन मैं इसको पहले ही अलग कर लेता हूँ कढ़ाई के अंदर ही। तो आप भी इसी तरीके से इसको कढ़ाई में अलग कर सकते हैं, क्योंकि अरारोट होता है तो ये चिपक जाता है आपस में। तो चलिए यहाँ पर इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर सारे पनीर के क्यूब्स को अलग अलग कर लिया था ऑयल में ही। तो अब इनको निकाल लेते हैं। ये फुल डन हो चुके हैं दोस्तों बिल्कुल ही। तो ये देखिए पास से कितना बेहतरीन कलर आया दोस्तों इनका। स्ट्रीट स्टाइल में बिल्कुल इसी तरीके से कलर मिला के पनीर के पकौड़ों को फ्राई किया जाता है, इसलिए उनको देखने में बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों। तो यहाँ पे पनीर के क्यूब्स को सबको निकाल लेते हैं एक एक करके। तो ये देखिए दोस्तों पनीर के क्यूब्स फ्राई हो चुके हैं। आप इनको इसी तरीके से चाट मसाला डाल के भी सर्व कर सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप इनको इसी तरीके से पकौड़े के रूप में भी, स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसकी बनाते हैं ग्रेवी, जो हम बनाएंगे चिली पनीर की ग्रेवी, बिल्कुल रेस्टोरेंट और स्ट्रीट स्टाइल में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, 2 से 3 टेबल स्पून। तो अब यहाँ पे मैंने डाल लिया है बारीक कटा हुआ जिंजर, जिसको हमने बिल्कुल फाइन चॉप करा था। दोस्तों अगर आपको गार्लिक डालना हो तो आपको इसी स्टेज में गार्लिक डालना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी इसमें डालूंगा चटनी, जिसमें मैंने गार्लिक डाला हुआ है पहले से ही। उसी से आएगा बहुत ही स्ट्रीट स्टाइल बेहतरीन स्वाद। तो चलिए यहाँ पर को थोड़ा सा उसको फ्राई कर लेते हैं गार्लिक को। अब यहाँ पे डालेंगे हमारी कैप्सिकम और ऑनियंस जो हमने काटे थे क्यूब्स में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको फ्लेम को एकदम फुल रखना है। अब इसके बाद डाल लेंगे इसमें ग्रीन चिली बारीक कटी हुई। अब इसको यहाँ पे सौते करेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, एकदम फुल फ्लेम पे दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी टच करके इसमें स्मोकी फ्लेवर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसी तरीके से रेस्टोरेंट और स्ट्रीट स्टाइल में भी स्मोकी फ्लेवर देना बहुत ज़रूरी होता है चाइनीज़ फूड में, जिससे कि स्मोकी फ्लेवर आता है। अब यहाँ पर उसके बाद डाल देंगे इसमें पानी, क्योंकि हमें इसे ग्रेवी वाला बनाना है। तो यहाँ पे मैंने पानी का यूज़ करा है 1 कप। उसके बाद दोस्तों इसमें डालेंगे विनेगर आधा टेबल स्पून। विनेगर के बाद इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस आधा टेबल स्पून। उसके बाद दोस्तों इसमें ऐड कर लेंगे ग्रीन चिली सॉस 1 टेबल स्पून। दोस्तों अब इसके बाद डालेंगे इसमें चिली सॉस, जिसको हम बना के रखते हैं दोस्तों। ये मोमोज की भी सॉस होती है, इसको मोमोज की सॉस चटनी जो आप खाते होंगे, ये वही सॉस है। इसमें गार्लिक डाला हुआ है हमने, इसलिए मैंने पहले गार्लिक नहीं डाला था, क्योंकि इसी में ही गार्लिक डाला होता है। अब इसके बाद डालेंगे दोस्तों स्वाद अनुसार नमक, और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा अजीनो मैंने यहाँ पे लिया है आधा टेबल स्पून से थोड़ा सा कम। दोस्तों इसको भी डालना ज़रूरी है, नहीं तो टेस्ट नहीं आ पाएगा स्ट्रीट स्टाइल वाला। अब इसमें डालेंगे फूड कलर मैंने यहाँ पे लिया है 2 से 3 चुटकी। तो ये देखिए दोस्तों कलर कितना बढ़िया आ चुका है, एकदम स्ट्रीट स्टाइल वाला।
दोस्तों ग्रेवी में उबाल आने के बाद यहाँ पर डालेंगे अरारोट का घोल। तो अरारोट का घोल डालने से दोस्तों ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, तो इसी के हिसाब से हमें यहाँ पर डालना है। तो पहले यहाँ पे 1 से 2 चम्मच डाल के देखेंगे, उसके बाद ज़रूरत होगी तो इसमें और डालेंगे। तो एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी ग्रेवी थोड़ी सी पतली है, तो इसमें आधा से 1.5 चम्मच और डाल देते हैं। तो यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कितनी थिक हुई है ग्रेवी। तो दोस्तों इतनी ग्रेवी देखिए थिक हो चुकी है, जितनी हमें ग्रेवी थिक चाहिए थी। अब दोस्तों यहाँ पर डाल देंगे पनीर के पकौड़े, जिनको हमने फ्राई करके रखा हुआ था। तो चलिए हम यहाँ पे पनीर के पकौड़े डाल लेते हैं इसमें। अब पनीर डालने के बाद दोस्तों इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाएंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको खाली बस मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि जो ग्रेवी है वो अच्छे से पनीर के पकौड़े पे लग जाए। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फुल फ्लेम पे। यहाँ पर दोस्तों आपको फ्लेम को एकदम फुल रखना है और इसको मिक्स करते जाना है 1 से 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए दोस्तों सॉस अच्छे से लग चुकी है पकौड़ों के ऊपर। दोस्तों खुशबू आ रही है बहुत ज़्यादा बेहतरीन, और ये स्वाद में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है दोस्तों। तो यहाँ पर स्ट्रीट स्टाइल चिली पनीर की रेसिपी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है दोस्तों। तो इसको एक प्लेट पर सर्व कर लेते हैं। इसी तरीके की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है दोस्तों, जैसे कि मोमोज़ रेसिपी और वेज मोमोज़, कुरकुरे मोमोज़, पनीर मोमोज़ की रेसिपी अपलोड है। एक बार वीडियो ज़रूर देखें, चैनल पे विजिट करें। तो इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ दोस्तों। चिली पनीर की रेसिपी बिल्कुल बन के तैयार है। इसके ऊपर डालेंगे अब फ्रेश हरा कटा धनिया। तो इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं एक बार। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों। मैंने आपको बताया बिल्कुल आसान तरीके से स्ट्रीट स्टाइल वाले कैसे बनाते हैं चिली पनीर की रेसिपी। तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।